Hello friends, welcome to my YouTube channel and in this video we will read past continuous tense. हमने past indefinite tense कर लिया है, आज है बारी हमारी past continuous tense की जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं verb was या were और फिर first form और ing. जब present continuous tense हम पढ़ रहे थे वहाँ पर हम be यूज़ कर रहे थे as helping verb यानी कि is am are. तो जब हम past की बात करें जैसे मैंने पहले बताया पास्ट में हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं तो यहाँ पर बी की सेकेंड फॉर्म वॉज या वर यूज़ होगी। वॉज यूज़ होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा, ही शी इट होगा, तब हम क्या यूज़ करेंगे वॉज। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा यानी कि बहुवचन होगा, एक से ज़्यादा पर्सन्स होंगे या एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी, तब हम वर यूज़ करेंगे। इसके अलावा यू के साथ भी वर लगता है, दे वर और वी वर, ठीक है। तो ये बात हो गई वॉज और वर कहाँ यूज़ होता है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। नेक्स्ट आ गए हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस। जब हम टेंसेस पढ़ रहे हैं हम तीन तरह की सेंटेंसेस को रीड कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ वर्ब क्या है, was और were प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ing शो कर रहा है कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन क्या बनेगी, सब्जेक्ट was या were देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर उसके साथ ing और फिर हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे he was playing chess, वो क्या कर रहा था, चेस खेल रहा था, ठीक है। तो एक्शन कौन सा कंटिन्यूटी में है, खेलने का, ठीक है। कब हो रहा था, पास्ट में हो रहा था क्योंकि हमने वॉज यूज किया, ठीक है। ही वॉज प्लेइंग चेस। अब इसी सेंटेंस को जब नेगेटिव में चेंज करना है तो हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या ऐड कर देना है, नॉट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉज वर्ब के बाद नॉट लगाना है और फिर मेन वर्ब आएगी। तो नेगेटिव सेंटेंस इस सेंटेंस का क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट प्लेइंग चेस, वो चेस नहीं खेल रहा था। तो यहाँ पर हो गया नेगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। नेक्स्ट आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, वी आस्क समथिंग। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले लगती है। पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज या वर, यानी कि वॉज वर को सब्जेक्ट से पहले रखना है। तो इसी सेंटेंस को अगर मैं इंटेरोगेटिव में चेंज करूँगी तो यहाँ का वॉज कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, वॉज ही प्लेइंग चेस, क्या वो चेस खेल रहा था, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तीनों तरह के सेंटेंसेस बहुत इजी हैं। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ही वॉज प्लेइंग चेस क्योंकि वॉज और वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing हमने वर्ब लेनी है। नेगेटिव में चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो। इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दो, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आती है बात की पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किन सिचुएशंस में यूज़ करेंगे या हिंदी के सेंटेंसेस में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की क्या पहचान है। तो सबसे पहले हिंदी के जिन सेंटेंसेस के एंड में रहा था, रहे थे, रही थी, ये शब्द आते हैं तो वहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। रहा ने क्या बताया, कंटिन्यूटी कि काम कैसा है, ठीक है, काम कैसा है, कंटिन्यूटी में है। और था ने बताया कब का है ये एक्शन, कंटिन्यूटी वाला, पास्ट का, ठीक है। राम मंदिर जा रहा था, राम वॉज गोइंग टू टेम्पल, जा रहा था वॉज गोइंग, ठीक है। अब आ गए सिचुएशंस पर। ये तो हिंदी के सेंटेंसेस में पहचान क्या है, रहा था, रहा ने बताया कंटिन्यूटी, था ने बताया पास्ट, तो पास्ट की कंटिन्यूटी वाला एक्शन, ठीक है। अब आ गए सिचुएशन पर। सबसे पहली सिचुएशन क्या कहती है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट।
पास्ट के स्पेसिफिक टाइम पर कोई एक्शन चल रहा था। ठीक है, अब जब हमने प्रेजेंट टेंस किया था तो हम क्या कह रहे थे कि यहां पर एक एक्शन कैसा है, कंटिन्यूटी में है। ठीक है, और अब हम कह रहे हैं यहां पर पास्ट का एक एक्शन क्या है, कंटिन्यूटी में है। ठीक है, तो पास्ट में जो एक्शन कंटिन्यूटी में है, लगातार चल रहा था। जब कोई एक्शन चल रहा था, कब चल रहा था, पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम पर चल रहा था, जैसे कि एट दैट टाइम, उस वक्त, एट दैट टाइम यानी कि उस वक्त, आई वॉज रीडिंग अ बुक एट दैट टाइम, उस वक्त पर मैं क्या कर रहा था, बुक पढ़ रहा था। तो पढ़ने का एक्शन क्या है, एक कंटिन्यूटी वाला एक्शन है जो थोड़ी देर तो चलेगा ना। ठीक है, तो उस वक्त मैं क्या कर रहा था, एक बुक पढ़ रहा था। वट वर यू डूइंग लास्ट नाइट, कल रात तुम क्या कर रहे थे, तो आई वॉज वॉचिंग टीवी, आई वॉज वॉचिंग टीवी, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मतलब कि मैं क्या कर रहा था, टेलीविजन देख रहा था। कब देख रहा था, लास्ट नाइट। ठीक है, और कैसा एक्शन है, कंटिन्यूटी वाला है जो लगातार चलने वाला है। तो पास्ट का एक्शन जो कंटिन्यूटी में था उसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम पर कोई एक्शन चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं। टू एक्सप्रेस टू एक्शंस हैपनिंग साइमल्टेनियसली इन द पास्ट, पास्ट के दो एक्शंस, पास्ट है, पास्ट के दो एक्शन क्या हैं, चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, साथ साथ चल रहे हैं। जैसे राधा क्या कर रही थी, राधा वॉज सिंगिंग, राधा गाना गा रही थी, और एंड या वाइल राम वॉज डांसिंग। ठीक है, राधा गाना गाने का काम कर रही थी और राम डांस करने का काम कर रहा था। दोनों कैसे एक्शन हैं, कंटिन्यूटी वाले एक्शन हैं जो एक साथ चल रहे थे। तो ये रूल क्या कहता है कि पास्ट के दो एक्शन जो एक साथ चल रहे थे, सो दे वर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। थर्ड रूल पर आते हैं, वो क्या कहता है, एन एक्शन इंटरप्टेड बाय अनदर इवेंट। अब पास्ट में मैं एक एक्शन कर रही थी, ये पास्ट का पॉइंट है, यहाँ पर मैंने एक एक्शन क्या है, लगातार कर रही थी, ये एक्शन मेरा चल रहा है, कंटिन्यूटी में चल रहा है, पर सडनली ये प्रेजेंट है, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में ही कोई इंटरप्शन आ गई। जैसे मैं क्या कर रही थी, आई वॉज कुकिंग डिनर, और इंटरप्शन क्या हुई, व्हेन द फोन रैंग। ठीक है, मैं क्या कर रही थी, आई वॉज कुकिंग, कब, जब फोन बजा, जब फोन बजा यानी कि बजने का काम तो एक शॉर्ट पीरियड का टाइम है, मेरा खाना पकाने का काम तो ऐसे लगातार चल रहा था। तो जो लगातार चल रहा था एक्शन, वहां पर मैं क्या यूज करूंगी, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यूज करूंगी। और जो काम शॉर्ट पीरियड यानी कि इंटरप्शन वाला आ गया, जिसने उस काम में थोड़े सा अड़ंगा डाल दिया, तो वहां पर हम कहेंगे वो टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वहां पर हम सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। लॉन्ग टर्म वाले के लिए कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, और शॉर्ट टर्म वाले के लिए हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो रूल क्या कहता है, एन एक्शन इंटरप्टेड बाय अनदर इवेंट, ये एक्शन जो है चल रहा था, इंटरप्शन किससे आई, फोन बजने से आई, और मेरा खाना बनाने का काम थोड़ी देर के लिए रुक गया। ठीक है, तीन रूल्स क्लियर हैं। सबसे पहले पास्ट में एक एक्शन कंटिन्यूटी में चल रहा है। सेकंड रूल कहता है कि दो एक्शन कंटिन्यूटी में चल रहे हैं, वहां पर हम वाइल वर्ड देख लेंगे। ठीक है, जब मैं ये काम कर रहा था तो वो दूसरा काम कर रहा था। ठीक है, और थर्ड रूल कहता है कि एक्शन इंटरप्टेड बाय अनदर, जब हम व्हेन का यूज करेंगे, व्हेन में क्या हो गया कि ये काम चल रहा था, तभी क्या हुआ, फोन
बच गया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया टू डिस्क्राइब रिपीटिशन और इरिटेशन। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किया था तब हमने पढ़ा था कि एक तो फर्स्ट रूल हमने किया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो एक्शन एट प्रेजेंट बात करते हुए चल रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर रहे थे। दूसरा रूल हमने पढ़ा था कि जो एक्शन जरूरी नहीं कि बात करते हुए चल रहा है या नहीं चल रहा, पर इन दिनों चल रहा है, तब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज किया था। सेम रूल यहां पर भी आता है। यहाँ पास्ट में एक एक्शन है जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब उन दिनों में कोई एक्शन ऐसा था जो मैं बार बार करती थी, ठीक है। जैसे आई वॉज लर्निंग डांस इन दोज डेज, उन दिनों में, इन दोज डेज। तो ऐसे कुछ वर्ड्स मिलेंगे जो बताएंगे कि पास्ट का ये एक्शन है और कंटिन्यूटी का है, ठीक है। यानी कि ये एक्शन रुक रुक कर होता था कि एक दिन सीखा फिर दूसरे दिन सीखा। मतलब जब हम कोई चीज़ सीखने लगते हैं तो ये तो है नहीं कि लगातार ही सीखते जाते हैं, मतलब इन दोज डेज हम वो काम किया करते थे, सीख रहे थे, ठीक है। सो रिपीटिशन। उसके बाद इरिटेशन, मतलब अगर कोई बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा है तो आप क्या हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे। ही वॉज, जैसे ही वॉज कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूइंग विद मी, वो मेरे साथ क्या कर रहा था, बार बार लगातार आर्ग्यू ही किए जा रहा था। कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूइंग विद मी, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार बार बार वो मुझसे आर्ग्यू कर रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, ठीक है। तीनों चारों रूल्स क्लियर हो गए। पास्ट में जो चल रहा था एक्शन, दो एक्शन साइमल्टेनियसली चल रहे थे, एक एक्शन चल रहा था, किसी ने इंटरप्ट कर दिया, और लास्ट रूल कहता है कि एक काम की रिपीटिशन या बार बार वो चीज़ हो रही है तो मुझे इरिटेट कर रही है, उस सिचुएशन में। अब आ गए हम कीवर्ड्स पर। तो सबसे पहला कीवर्ड्स इन दोज डेज, उन दिनों पर, उन दिनों में मैं क्या किया करता था, ठीक है। तो इन दोज डेज, जैसे यहाँ लिखा है आई वॉज लर्निंग डांस इन दोज डेज। एट दैट टाइम, जब तुम आए, एट दैट टाइम आई वॉज हैविंग माई डिनर, उस टाइम मैं खाना खा रहा था, अपना डिनर कर रहा था। कॉन्स्टेंटली, जो चीज़ बार बार हो रही है, लगातार हो रही है, ही वॉज कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूइंग विद मी। ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा ऐसा किया करता था, उसकी तो ये आदत थी, ठीक है। उसकी क्या आदत थी, वो बार बार मुझसे झगड़ा किया करता था। ही वॉज ऑलवेज फाइटिंग विद मी, ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग मी, ठीक है। तो इस तरह से फिर वाइल, जब दो एक्शन साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। व्हेन, जब हमें बता दिया कि जब तुम आए और मैं ये काम कर रहा था, तो आने का एक्शन तो शॉर्ट पीरियड का हो गया, वहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जो एक्शन लगातार चल रहा है वहाँ हम यूज़ करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो दिस वाज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक और चीज़, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज़ करते, ठीक है, मोस्टली नहीं करते। इन सम सर्टेन सिचुएशन इट इज़ यूज्ड। तो वो क्या है, देयर आर टू टाइप ऑफ वर्ब्स, डायनेमिक वर्ब एंड स्टेटिव वर्ब। डायनेमिक वर्ब्स ऐसी वर्ब्स जिसमें हम फिजिकल एक्शन की बात करते हैं, जैसे चलना, उठना, बैठना, खाना। तो ये सब क्या है, फिजिकल एक्शंस हैं। उनको तो हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में लिख सकते हैं, पर जो स्टेटिव वर्ब है, जो हमारे माइंड के अंदर हम सोच रहे हैं, हमारी थॉट्स जो हैं, जैसे थिंक, बिलीव, लव, हेट, ठीक है, इस तरह की जो वर्ब्स हैं, स्टेटिव वर्ब्स हैं, उनको कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जाता, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।